जैसे कि मान लो रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया और उनकी बिजली चली गई क्रिसमस के टाइम पर 2016 के आसपास, और 3 दिन तक बिजली नहीं आई। उसके बाद कई लोग मारे भी गए क्योंकि वहाँ पर वो लोग प्रिपेयर नहीं थे इस चीज़ के लिए कि अचानक बिजली चली जाएगी। वो कंट्रीज़ इलेक्ट्रिसिटी पर ही सर्वाइव करती हैं, और ऐसे समय पर जब टेम्परेचर बहुत कम है और उसका इम्पैक्ट बहुत खतरनाक हुआ। बाद में पता पड़ा कि ये तो एक साइबर वॉर का हिस्सा था, और ऐसा फिर दोबारा भी हुआ। तो कहने की बात यह है कि ऐसा नहीं कि वो कोई स्टार्टिंग एंड डेट के हिसाब से प्लान करेंगे, और ये इंडिया के संग भी ऐसा है। सो ऑपरेशन सिंदूर के समय ये हरकतें बढ़ जाती हैं, जैसे कि हमारे ऊपर करीब 15 लाख अटैक हुए, 1.5 मिलियन अटैक विद इन 7 डेज, 7 दिन के अंदर। ऑफिशियल रिकॉर्ड है, जो नॉर्मली पूरे साल में होते हैं। इंडिया के ऊपर साल भर में 15 लाख से 20 लाख अटैक होते हैं। तो यदि आप साइबर सुरक्षता केंद्र जो है सर्टिन का वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर एक वीडियो वॉल दिखाई देगी जहाँ पर वो ट्रैफिक मॉनिटरिंग करते हैं कि कितने इंट्रूजन हो रहे हैं, कितने अटैक हो रहे हैं, एंड ये सारे अटैक हैं जो हम बात करें 15 लाख जो बाहर से हो रहे थे, जो बाहर से, ये जो अंदर हैं वो अलग हैं। नहीं, ये तो एक्सटर्नल एंटिटीज़ के द्वारा जो होते हैं उनको मॉनिटर करने के लिए स्पेशल डिवीजन है, और वो फिर थ्रेट इंटेल जो होता है बाकी लोगों को दिया जाता है कि भाई इस तरह के अटैक हैं, इस तरह के मेलवेयर हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि आज इस पर हुआ है कल वही अटैक इस पर भी हो सकता है। तो इसके लिए पूरा का पूरा एक यूनिट है, और आप वहाँ पर डेटा देख सकते हो कि आज कितना हुआ अटैक, ये भी डेटा दिखता है। सॉरी, ये जो अटैक्स हुए हैं वो किसको अटैक हो रहे हैं? पर्सनल्स को हो रही हैं, इंस्टीट्यूशंस को हो रही हैं, वेरी गुड, या एजेंसीज को हो रही हैं? देखिए सर, नॉर्मली हम उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं जिससे पूरे देश में सबसे ज़्यादा नुकसान, उसको बोलते हैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स। जैसे आपका एनर्जी सेक्टर है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं, इंश्योरेंस सेक्टर्स हैं, हेल्थ केयर सेक्टर्स हैं, या डिफेंस है, ये सबसे ज़्यादा टारगेटेड होते हैं, क्योंकि इसको यदि डिस्टर्ब कर लिया तो देश घुटनों पे आ जाएगा। यदि हमें कोई एक ही चीज़ करनी है डिस्टर्ब पूरे सिस्टम में, तो किसको टारगेट करेंगे? तो हम आपका कम्युनिकेशन नेटवर्क करेंगे। यदि मैंने आपका कम्युनिकेशन ही तोड़ दिया तो पैनिक हो जाएगा पूरे कंट्री में। आज की हालत ये है आज के देश में कि आम आदमी भी पैनिक हो जाएगा। यदि आप किसी स्टेट के अंदर इंटरनेट बंद कर देते हो तो भी एक घबराहट शुरू हो जाती है। क्योंकि हम इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, हम उस चीज़ को नॉर्मली ले ही नहीं सकते। तो बच्चे खाना नहीं खाते बिना उसके। तो आप सोचिए कि ये तो हवा पानी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके मैं पानी रोक दूंगा तो शायद आप 4 दिन सर्वाइव कर जाओ, लेकिन यदि इंटरनेट रोक दिया तो आप विद्रोह कर दोगे। तो ये अब ज़्यादा क्रिटिकल हो गया है। जो पहले क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर माने जाते थे कि डैम पे अटैक हो गया या पावर ग्रिड उड़ा दिया किसी ने,